चलो आज आज हम लोग कौन सा सवाल देखेंगे, कौन सा? 16 नंबर या 17 नंबर? 17 नंबर। कल 16 नंबर तक देख लिए थे। और 17 नंबर सवाल दिया है, क्या चीज दिया है कि त्रिभुज एबीसी है। क्या चीज है? त्रिभुज एबीसी, जिसमें एक्स वाई पैरेलल दिया है बीसी के। किसके? बीसी के दिया है। और साथ में एंगल ए का वैल्यू दिया है 35 डिग्री और एंगल बी दिया है 50 डिग्री। तो एंगल ए एक्स वाई ये वाला एंगल, और दूसर ए वाई एक्स ये वाला एंगल, और तीसरका कहता है कि बी सी ए या ए सी बी का वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है। कि तीन गो का वैल्यू निकालना है, जिसमें हमको दिया है एक्स वाई पैरेलल किसके दिया है? बीसी के। यहाँ देखो ई एक्स वाई पैरेलल जो है बीसी के। अब याद करो, थोड़ा पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट हम समझा देते हैं। हम पढ़ाए भी हैं पिछला चैप्टर में, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा समझा देते हैं। अगर दो लाइन अगर पैरेलल है, क्या चीज है? दो लाइन अगर पैरेलल, अगर इसको अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ तीन कंडीशन होता है। कितना कंडीशन? पहला जो बतलाए थे हम, एकांतर कोण बराबर होता है। क्या चीज? एकांतर कोण बराबर होता है। और दूसर बात बतलाए थे, इसका संगत कोण भी बराबर होगा। क्या चीज बराबर होगा? संगत कोण बराबर होता है। और तेसरका बतलाए थे शीर्षाभिमुख कोण। क्या चीज? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होता है। अब इसमें एकांतर कोण में दो बात बतलाए थे। एकांतर कोण जब होगा तो यहाँ दो बात होगा। पहला जो होगा क्या चीज होगा? अंत एकांतर। और दूसर का जो होगा बाह्य एकांतर। तो एकांतर कोण दो प्रकार का, पहला जो होता है अंत एकांतर। कौन सा एकांतर? अंत एकांतर कोण। और दूसर इसका होता है बाह्य एकांतर कोण। कौन सा? बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण। तो हम बतलाए थे कि अंत एकांतर उसको बोलेंगे जो क्या हो? पैरेलल लाइन के अंदर हो। और बाह्य एकांतर उसको बोलेंगे जो पैरेलल लाइन के कहाँ हो? बाहर हो। मान लो एल और एम, यहाँ दो रेखा एल और एम पैरेलल है आपस में। क्या चीज है? पैरेलल है। तब यहाँ जो होगा अंत एकांतर की बात करें तो अंत एकांतर कोण, इसका अंत एकांतर कोण ये वाला होगा। और इसका अंत एकांतर कोण कौन सा होगा? ये वाला होगा। होगा ना? अब इसमें देखो संगत कोण, कौन सा कोण? और बाह्य एकांतर की बात करें तो बाह्य एकांतर कोण, इसका जो बाह्य एकांतर कोण होगा ये वाला होगा। और इसका बाह्य एकांतर कोण कौन सा होगा? ये वाला होगा। और अगला संगत कोण की बात करें तो संगत कोण हम बतलाए थे कि संगत कोण जो खोजते हैं हम एक ही ओर खोजते हैं। किस ओर? एक ही ओर। या तब तिर्यक रेखा के इस तरफ खोजे या तिर्यक रेखा के इस तरफ। अगर इसका संगत कोण खोजे तो देखो यहाँ पैरेलल लाइन के ऊपर बन रहा है। ये वाला एंगल पैरेलल लाइन के कहाँ है? ऊपर। तो इसका संगत कोण जो खोजेंगे तो ऊपर ही खोजेंगे, तो इसका संगत कोण ये वाला होगा। उसके बाद इसका अगर संगत कोण हम खोजे तो पैरेलल लाइन के नीचे बन रहा है, तो पैरेलल लाइन के नीचे वाला संगत कोण खोजेंगे तो इसका ये वाला होगा। उसी प्रकार इस साइड भी होगा, इसका संगत कोण ये वाला और इसका संगत कोण ये वाला। उसके बाद बतलाए थे शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण? तो शीर्षाभिमुख कोण में बोले थे कि आमने सामने का कोण क्या कहलाता है? शीर्षाभिमुख कोण। तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये वाला होगा। इसका शीर्षाभिमुख कोण ये वाला। इसका शीर्षाभिमुख कोण ये वाला होगा। और इसका शीर्षाभिमुख कोण ये वाला। और इसका शीर्षाभिमुख कोण ये वाला। अगर शीर्षाभिमुख कोण समझना हो तो यहाँ भी समझा सकते हैं। देखो यहाँ टू लाइन एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करता है? वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना यहाँ। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? बराबर होगा। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? बराबर होगा। क्या चीज होगा? इसी को हम बोलेंगे शीर्षा अभिमुख कोण। चलो अब तो सवाल की ओर चलते हैं। सवाल क्या दिया है इसमें? एक्स वाई पैरेलल बीसी के दिया है, हमको निकालना है ए एक्स वाई का वैल्यू, ये वाला एंगल। अब गौर करिए ई और ई लाइन क्या है? आपस में पैरेलल। अगर इस और ये वाला क्या लाइन है? ए बी लाइन इसको क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर वैसे नहीं समझ रहा है तो देखो इधर, अगर इसको हम आगे बढ़ा लें, क्या करें? आगे बढ़ा लें ऐसे करके। अब तो दिख रहा होगा ना पैरेलल। और जब पैरेलल ही दिख रहा है तो इसको क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। जब इंटरसेक्ट करेगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? किससे बराबर होगा?
संगत कोण से बराबर होगा, किससे बराबर होगा? तो ये वाला एंगल भी हमको कितना मिलेगा? 50 डिग्री मिलेगा। कितना मिलेगा? 50 डिग्री। अब चलो इधर देखो, ये मिल गया हमको 50, ये दिया है 35, तो ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो ये 35 है, ये 50 है, 35 50 जोड़ेंगे तो होगा कितना? 85। और 85 180 में से 85 घटा देंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। 180 में से 85 घटा लो, 10 में से 5 गया 5, बच गया 7 में से 8 गया तो 9। और कुछ होगा? नहीं होगा, यानी 95 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 95 डिग्री। हमारा देखो दो गो एंगल मिल गया, नहीं मिल गया? अब हमारा ये वाला एंगल निकालना है। कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। अब बताओ, अगर बड़ा वाला त्रिभुज में ले ले, ए बी सी त्रिभुज में, किसमें? एबीसी त्रिभुज में, तो ये एंगल हमको मालूम है 50 डिग्री, ये एंगल मालूम है 35 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? यही त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो ये वाला कोण भी 95 डिग्री ही होगा। कितना डिग्री होगा? इसको ऐसे भी सोच सकते थे, ये दोनों क्या है? एक्स वाई पैरेलल बीसी के है, तो ये वाला अगर 95 है तो ये भी 95 होगा। क्यों 95 होगा? संगत कोण से। किससे? संगत कोण से। तो हम मोरल सॉल्व कर दिए सवाल। अब चलो इसको लिख के बना देते हैं। क्या करके? लिख के बना देते हैं। चलो लिखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 17। क्वेश्चन 17 है ना? यहाँ लिखेंगे चूंकि चूंकि दिया है कि, क्या दिया है? एक्स वाई पैरेलल किसके है? बीसी के। किसके? बीसी के। इसीलिए क्या हो जाएगा? एंगल ए बी सी बराबर जो होगा एंगल ए एक्स वाई के। किसके? और बराबर हो जाएगा 50 डिग्री के। कितने डिग्री के? 50 डिग्री के। ये होगा संगत कोण से। किससे? संगत कोण से। संगत कोण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल? फिर त्रिभुज ए एक्स वाई में। किसमें? ए एक्स वाई में। चूंकि चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसीलिए क्या हो जाएगा? डायरेक्ट कर देते हैं। 35 डिग्री प्लस, ये हमारा निकला है ए एक्स वाई का वैल्यू 50 डिग्री, प्लस हमको निकालना है एगो एंगल लिख लेते हैं ए वाई एक्स बराबर होगा 180 डिग्री के। 35 50 को जोड़ेंगे तो होगा 85 डिग्री, प्लस जो होगा ए एक्स वाई बराबर होगा 180 डिग्री के। यहाँ से एंगल ए एक्स वाई जो निकाले तो 180 डिग्री माइनस जो होगा 85 डिग्री के होगा। किसके होगा? इसीलिए एंगल ए एक्स वाई का जो वैल्यू आ जाएगा 95 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 95 डिग्री। देखो यहाँ दो एंगल हमको मिल गया। कितना एंगल? दो एंगल। अब निकालना है हमको ए सिर्फ एक एंगल। यहाँ लिख सकते हैं पुनः 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 चूंकि पुनः एंगल ए ए ए वाई एक्स ना निकाल रहे हैं। ए यहाँ देखो, यहाँ ए एक्स वाई लिखा गया है, ए वाई एक्स होगा। क्या चीज होगा? ए वाई एक्स। ए वाई एक्स। इधर भी ए वाई एक्स, इधर भी ए वाई एक्स। उल्टा लिखा गया था। अब देखो यहाँ ए वाई एक्स जो होगा, ए वाई एक्स बराबर किसके हो जाएगा? एंगल, बुक में देखो तो क्या निकालना है? एंगल सी निकालना है ओनली। तो लिख देंगे डायरेक्ट एंगल सी बराबर होगा किसके? 95 डिग्री के। किससे?
95 डिग्री के। ये भी होगा संगत कोण से। किससे होगा? संगत कोण से। या क्या हो जाएगा? एंगल सी का जो वैल्यू आएगा हमको कितना आएगा? 95 डिग्री। आंसर होगा यही। यहां निकल गया ए एक्स वाई का वैल्यू कितना निकल गया? 50 डिग्री। कितना निकल गया? 50 डिग्री निकल गया। 50 डिग्री। और दूसरा का ए वाई एक्स का वैल्यू निकला कितना? 95 डिग्री। और तेसर एंगल सी का जो वैल्यू निकला कितना निकला? 95 डिग्री। अब इसका अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? 18 नंबर क्वेश्चन। बुक दिखलाओ। चलो ऊपर से मिटाते हैं हम। जब तक फिगर बनाते हैं। इसमें भी त्रिभुज दिया हुआ है। क्या चीज दिया हुआ है? त्रिभुज दिया हुआ है। त्रिभुज में ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री दिया है। कितना दिया है? 90 डिग्री। इधर ए, इधर बी, इधर सी और इधर एल है। और ये भी 90 डिग्री बनाता है। क्या बनाता है? 90 डिग्री। और ये वाला एंगल जो दिया है 40 डिग्री दिया है। कितना डिग्री दिया है? 40 डिग्री। तो इसमें पूछ रहा है बी सी ए का वैल्यू, यानी बी सी ए यानी ये वाला एंगल बी सी ए। और पूछ रहा है एल ए सी, ये वाला एंगल पूछ रहा है। उसके बाद जो पूछ रहा है बी ए एल, यानी बी ए एल, ये वाला एंगल पूछ रहा है। कौन सा एंगल? ये वाला। चलो तीनों एंगल निकाल लेते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ गौर करोगे, देखो हम समझाते हैं, इधर गौर से देखना। अगर ए बी सी त्रिभुज में ले तो ये वाला एंगल तो 90 डिग्री दिया है। बी ए सी का वैल्यू, किसका वैल्यू? बी ए सी का वैल्यू जो दिया है 90 डिग्री दिया है। ये वाला एंगल 40 डिग्री हमको मिला है। और ये वाला हमको निकालना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो ये 90 और ये 40, तो 90 और 40 कितना हो गया? 130। तो ये वाला एंगल निकल जाएगा हमको कितना? 50 डिग्री। कितना मिल जाएगा? उसके बाद निकालना हमरा ये वाला कोण, तो ये वाला भी त्रिभुज में ले लेंगे। तो इसका और इसका वैल्यू दिया है तो इसका निकल जाएगा। उसके बाद फिर से कौन सा त्रिभुज में ले लेंगे? ये वाला त्रिभुज में। किसमें? ये वाला त्रिभुज में। इसमें जो लेंगे तो इसमें भी दो एंगल मालूम है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ये और ये मालूम है तो ये वाला निकल जाएगा। चलो यही बात करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 18। भुज चूंकि, पहले लिख लेते क्या सब दिया है। चूंकि चूंकि दिया है कि एंगल बी ए सी बराबर एक समकोण, यानी 90 डिग्री है। एक समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। क्या चाहिए? एक समकोण दिया है यानी 90 डिग्री। और साथ में और क्या चीज दिया है? एवं एंगल एबीसी, एबीसी जो दिया है 40 डिग्री। तो चलो तो त्रिभुज एबीसी में, किस में ले लेते हैं? एबीसी में। चूंकि चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यहाँ लिख सकते हैं एंगल एबीसी प्लस एंगल बीएसी प्लस एंगल बीसीए बराबर होगा 180 डिग्री के। और यहाँ जो होगा एबीसी का जो वैल्यू दिया है, कितना दिया है? एबीसी यानी 40 डिग्री। बीएसी का बीएसी का वैल्यू दिया है 90 डिग्री प्लस एंगल बीसीए बराबर होगा 180 डिग्री।
BCA हमको निकालना है। 40 और 90 होगा 130 डिग्री, प्लस एंगल जो होगा BCA बराबर होगा 180 डिग्री। यहाँ से एंगल BCA जो निकालेंगे होगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। यहाँ से निकल जाएगा BCA का वैल्यू कितना, 50 डिग्री। कितना निकल जाएगा। अब चलो अगला त्रिभुज हम लेते हैं, किसमें आगे फिर से कौन सा त्रिभुज में लेंगे, ALC त्रिभुज में। किसमें, फिर त्रिभुज ALC में। इसमें भी क्या होगा, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसीलिए ALC प्लस एंगल ACL निकालना है। LAC क्या चीज, LAC देखो लिखा है नाम LAC प्लस एंगल LAC, ए वाला एंगल। उसके बाद लिख लेते हैं ACL LAC निकालना है, LAC ये वाला एंगल निकालना है। इसको लिख लेते हैं ACL प्लस एंगल, चलो छोड़ो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। ये वाला एंगल निकाले हम कितना, 50 डिग्री, प्लस हमारा ये वाला एंगल दिया है ALC का जो वैल्यू दिया है कितना दिया है, 90 डिग्री। कितना दिया है, बराबर जो होगा 180 डिग्री के। 90 और 50 को जोड़ेंगे तो होगा कितना, LAC प्लस 90 और 50 140 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री के। यहाँ से जो निकालेंगे LAC का वैल्यू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, इसीलिए LAC का जो वैल्यू होगा 40 डिग्री होगा। देखो एक मिनट यहाँ देख लो, इस त्रिभुज में लिए है ALC त्रिभुज में क्या होता है, ALC त्रिभुज में चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ये वाला एंगल हमको यहाँ से मिला है 50 डिग्री, तो ये वाला एंगल लिखिए LAC, ये एंगल हमको निकालना है। तो ये एंगल क्या लिख लिए हैं, LAC, ये एंगल का नाम लिख लिया, बाकी दोनों का नाम नहीं लिखे, डायरेक्ट वैल्यू लिख दिए हैं। इसका वैल्यू कितना निकला है 50 डिग्री और इसका वैल्यू 90 डिग्री दिया है, तो बराबर 180 डिग्री के। LAC प्लस ये दोनों को जोड़ेंगे तो 140 बराबर 180 कर दिए हैं। तो LAC का जो वैल्यू निकाले यहाँ से 180 में से 140 घटाया तो 40 डिग्री आंसर होगा। अब इस तरफ वाला त्रिभुज में आते हैं, कौन सा त्रिभुज में, ये बगल वाला में। बगल वाला में क्या होगा, इस त्रिभुज में देखेंगे पुनः त्रिभुज ALB में। किसमें, ALB में, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, इसीलिए क्या होगा, ये वाला एंगल हमको दिया है 40 डिग्री प्लस ये एंगल भी दिया है 90 डिग्री प्लस एंगल हमको निकालना है ALB, क्या चीज निकालना है, BAL, एंगल BAL बराबर जो लिख देंगे किसके, 180 डिग्री के बराबर। यहाँ से 90 और 40 को जोड़ेंगे तो होगा 130 प्लस होगा इधर BAL बराबर होगा 180 डिग्री के। यहाँ से जो BAL का वैल्यू निकालेंगे, BAL बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, इसीलिए एंगल BAL का जो वैल्यू होगा, BAL का वैल्यू जो होगा 50 डिग्री आंसर होगा। चलो इसी के साथ हम लोग चैप्टर खत्म कर लिए। चलो वीडियो स्टॉप कर दो।